friends, welcome to my YouTube channel. I am Raj Ranjan, and from this video we are going to discuss some colorful idioms, and today in this video we will discuss of red color idioms. We have some idioms here, have a look. First of all, there is in the red, which means loss. इन द रेड इसका मतलब क्या हो गया? लॉस, नुकसान। हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि ड्यू टू कोरोना वायरस पूरी दुनिया में लॉकडाउन कुछ कम कुछ ज़्यादा, कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा, ऐसा चलता आ रहा है। एंड ड्यू टू दिस बहुत सारी कंपनियां ऐसी रही होंगी जिसको नुकसान हुआ होगा। तो हम वहाँ पर कह सकते हैं कि द कंपनीज आर इन द रेड, और द कंपनी इज़ इन द रेड ड्यू टू लॉकडाउन। दूसरा हमारे पास में है इन द रेड इंक, इट मीन्स इन डेट, यानी कि कर्ज में। इन डेट इट मीन्स कर्ज में, इन द रेड इंक। आप कह सकते हैं कि आफ्टर लॉकडाउन जब कंपनी स्टार्ट हो गई या फिर जो भी हो, तो वैसे हालात में क्या होगा कि कहीं ना कहीं उसको नुकसान हुआ रहेगा। कुछ कंपनियों को, ऐसा नहीं कि हम सारी कंपनी की बात कर रहे हैं, कुछ कंपनियां ऐसी होंगी जिसको कुछ ना कुछ नुकसान हुआ होगा, या फिर कुछ जो है कर्ज में चली जाएगी, घाटे में चली जाएगी, उनके ऊपर कर्ज गिर जाएगा। तो हम वहाँ पर क्या कहेंगे? इन द रेड इंक, द कंपनी इज इन द रेड इंक। या फिर आप अपने बारे में भी कह सकते हैं, आई एम इन रेड इंक, आई एम इन रेड इंक। आप इसके लिए भी सेंटेंस बना सकते हैं, द कंपनी इज इन रेड ड्यू टू लॉकडाउन। या फिर अगर लापरवाही की वजह से हुई तो आप कह सकते हैं कि ड्यू टू नेग्लिजेंस द कंपनी इज इन द रेड। फिर देखिए, टू बी आउट ऑफ द रेड, इट मीन्स टू कम आउट ऑफ द रेड, यानी कि नुकसान से बाहर आना, टू कम आउट ऑफ द डेट, नुकसान से बाहर आना, कर्ज से बाहर आना, कर्ज मुक्त हो जाना। तो द कंपनी हैज़ कम आउट ऑफ द डेट को हम लोग क्या कहेंगे? द कंपनी हैज़ बीन आउट ऑफ द रेड, और द कंपनी इज आउट ऑफ द रेड। हम लोग ऐसा कह सकते हैं, यानी कि कभी घाटे में रहा, कर्ज में रहा होगा, फिर वो रिकवर कर लिया अपने आप को। नेक्स्ट, टू पेंट द टाउन रेड, इट मीन्स टू सेलिब्रेट। टू पेंट द टाउन रेड, इट मीन्स टू सेलिब्रेट, खुशी मनाना, टू एंजॉय। अब याद कीजिए जरा कि जब आपने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया था, बोर्ड एग्जामिनेशन, तो एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म हुआ होगा तो आपने क्या किया? बड़े खुशी से, धूमधाम से जो है एंजॉय किया होगा। तो उस समय हम क्या कहेंगे कि वी हैव पेंटेड द टाउन रेड, वी हैव पेंटेड द टाउन रेड, इट मीन्स वी सेलिब्रेटेड अ लॉट, हम लोगों ने बहुत खुशी मनाई थी। और ऐसा सबके साथ होता है, जो भी स्टूडेंट्स हैं वो बोर्ड एग्जामिनेशन या एग्जामिनेशन देते हैं तो उसके बाद जो है खुशी मनाते हैं, दे सेलिब्रेट, दे एंजॉय। और उसको हम लोग क्या कहेंगे? द स्टूडेंट्स आर टू पेंट द टाउन आफ्टर द एग्जामिनेशन इज ओवर, यानी कि जब एग्जाम ओवर हो जाएगा तो स्टूडेंट लोग क्या करेंगे? वो एंजॉय करेंगे। नेक्स्ट, द रेड कार्पेट वेलकम, इट मीन्स ग्रैंड वेलकम। द रेड कार्पेट वेलकम विच मीन्स ग्रैंड वेलकम। अब एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर कि ग्रैंड वेलकम क्या, यानी कि भव्य स्वागत हो, शानदार स्वागत हो जिसका, वो क्या होगा? ग्रैंड वेलकम। अब आप जाएंगे कहीं पर तो उतना अच्छा स्वागत नहीं होगा जितना अच्छा मोदी जी का होगा। अब नेताओं की में भी जो है बहुत सारे ऐसे होंगे, अगर राहुल गांधी कहीं चले जाएं तो शायद उतना अच्छा स्वागत ना हो जितना अच्छा मोदी जी का हो जाए। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? रेड कार्पेट वेलकम। द मोदी जी हैड अ रेड कार्पेट वेलकम, इट मीन्स कि मोदी जी का क्या हुआ? भव्य स्वागत हुआ। मोदी जी हैड अ रेड कार्पेट वेलकम, मोदी जी का भव्य स्वागत हुआ, शानदार स्वागत हुआ। फिर देखिए, रेड टेप या टैपिज्म, ये तो आप सुने होंगे नाम। रेड टेप शूज आती है,
आप पहनते होंगे। तो रेड टेप इट मीन्स एक्सेसिव फॉर्मेलिटीज़, यानी कि एक्सेसिव ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़, यानी कि बहुत ज़्यादा कुछ जो फॉर्मेलिटीज़ हो जाती है, नियम कानून हो जाता है, वो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं रेड टेप की एक्सेसिव ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़। मान लीजिए कि कहीं आप होटल में रह रहे हैं और आपको सुबह चेकआउट करना है और वहाँ पर कुछ फॉर्मेलिटीज़ अगर आपको पूरा करना पड़ जाए तो उसके वजह से आपकी ट्रेन अगर छूट जाती है फॉर एन एग्जांपल, तो हम क्या कहेंगे कि ड्यू टू रेड टेप एट इमिग्रेशन, यानी कि बाहर निकलने के टाइम पर एट इमिग्रेशन आई मिस्ड माई ट्रेन, यानी कि क्या हो गया कि एक्सेसिव ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़ होने के वजह से, उसको पूरा करने के वजह से मैंने अपनी ट्रेन क्या हो गया, यानी कि मेरी ट्रेन छूट गई। फिर देखिए क्या है रेड हॉट, इट मीन्स न्यू एंड क्रिएटिव, न्यू एंड क्रिएटिव, और इसके साथ साथ क्या होगा एंड एक्साइटेड, हैविंग मच डिमांड, having much demand, having much demand। अभी देखिए मार्केट में एक गेम बड़ा पॉपुलर है, वो आप लोग भी जानते हैं, दैट इज पबजी। तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे कि द पबजी इट मीन्स द वीडियो गेम, द पबजी वीडियो गेम इज रेड हॉट, इज रेड हॉट, या फिर इज अ रेड हॉट, जो क्या है न्यू है, क्रिएटिव है और एक्साइटिव है, एक्साइटिव है, और उसके साथ साथ उसका डिमांड भी ज़्यादा हो। उसी तरीके से कुछ समय पहले एक गेम आया था जिसका नाम था ब्लू वेल, उसमें भी वो बड़ा पॉपुलर हुआ था लेकिन उस पर बैन लगाया गया। तो वैसे सब को हम क्या कहेंगे रेड हॉट, विच इज़ टू मच इन डिमांड, यानी कि जो बहुत ज़्यादा डिमांड में हो। एक टाइम याद कीजिए कि उस समय एक प्रचलन था जब हम लोग हाई स्कूल के टाइम में थे, तो सानिया मिर्जा जिस प्रकार की वो अपने नोज रिंग पहनती थी, नोज पिन, तो उसी डिज़ाइन का जो है बहुत ज़्यादा डिमांड हुआ करता था मार्केट में। तो दैट वाज इन रेड हॉट, इट मीन्स उसका बहुत ज़्यादा डिमांड था, दैट वाज न्यू क्रिएटिव एंड टू मच। अभी क्या हो रहा है कि अभी विराट कोहली जिस हिसाब से डायरी रख रहे हैं उसी हिसाब से क्या चल रहा है, दैट इज़ in demand in the market, it means that is red hot, that is in red hot। फिर देखिए red in the face, red in the face it means to become embarrassed, to become embarrassed। इसका मतलब क्या हो गया कि निराशा हो जाना, मतलब बेशर्मी, बेइज्जती महसूस करना। फॉर एन एग्जाम्पल कि आपको बीच सभा में कोई भी कुछ बोल दे, सुना दे, कोई डांट दे, तो आप क्या कहेंगे, अपने आप को बेइज्जती महसूस करेंगे। इट मीन्स आई वॉज रेड इन द फेस और ही वॉज रेड इन द फेस। वाई? बिकॉज समवन स्कोल्डेड हिम बैडली, समवन स्कोल्डेड हिम बैडली इन द पब्लिक। जब लोगों के सामने भरी बाजार में या फिर बीच सभा में आपको बेइज्जत कर दिया जाए या फिर कुछ खरी खोटी सुना दिया जाए, बदनाम कर दिया जाए, तो आप क्या कहेंगे, आई एम रेड इन द फेस। अगर मान लीजिए कि आप क्लास में लेट पहुंचते हैं और क्लास में जो है टीचर आपको सारे स्टूडेंट्स के बीच में कुछ सुना दे, डांट दे, तो आप वहाँ पर कैसा महसूस करेंगे, शर्मिंदगी महसूस करेंगे। एंड देयर यू विल से दैट आई एम रेड इन द फेस नाउ। फिर देखिए टू सी रेड, it means to react with uncontrollable to react with uncontrollable anger या रेज, यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा जो काबू से बाहर हो जाए, यानी कि आपा से बाहर हो जाए, आप अपने आप को काबू में ना रख पाएँ, आप आपा खो दें, तो वहाँ पर टू सी इन द रेड। फॉर एन एग्जांपल कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आपके घर वाले को या फिर आपकी माता पिता को कोई कुछ बोल रहा होता है, तो आपको गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता है, तो उस समय आप क्या कहेंगे कि ही साव रेड बिकॉज
someone was quarreling with his mother. आप ऐसा कह सकते हैं. And at last we have a red letter day. It means important day. It means important day. तो important day कब? अभी देखिए 15 अगस्त आने वाला है, which is what? Independence Day. And 15th of August is a red letter day in the history of India because it is a Independence Day. That is why. इन द सेम वे अगर मान लीजिए कि किसी का जॉब होता है उस दिन, तो उसके लिए वो क्या हो जाता है? दैट डे इज द रेड लेटर डे फॉर हिम हु हैज़ ज्वाइंट जॉब. सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें. और उसके साथ साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ गो टू द कमेंट बॉक्स एंड लीव मैसेज देयर कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए. आई विल बी देयर विद दैट वीडियो इन अपकमिंग डेज. तब तक के लिए थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू वेरी मच.